अस्सलामुअलैकुम। एक मरतबा फिर हाज़िर हूँ। अपनी ये मरी का जो टूर हमने किया था उसका मैं ये दूसरा हिस्सा है असल में, मगर क्योंकि आधा हिस्सा जो था वो मैंने पहले लगा दिया था, तो अब मैं दोबारा से ये लगा रही हूँ। हम लोग अपने घर से सुबह के टाइम निकले हैं और फिर पो फूटने तक हम लोग मरी तक पहुँच गए थे, और इस वक्त वो देखें सामने सूरज की किरण मरी के पहाड़ के पीछे से नमूदार हो रही है, और हल्की हल्की सी सुबह हो रही थी और अज़ानें वग़ैरह भी हो रही थी और नमाज़ फ़जर का टाइम हो रहा था। उसके बाद जी हम लोग ये खूबसूरत से मंज़र आ रहे हैं। अब उससे पहले तो अंधेरे में सब डूबा हुआ था। रावलपिंडी से लेके बाराकोट ये बीच में आ जाता है। तो उसके बाद ये मरी जो थी आधी थोड़ा-सा हिस्सा जो था वो भी अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन अब रोशन होता जा रहा है, और जो रोशन होता जा रहा है तो मरी की खूबसूरती निखरती जा रही है। इसमें जो यहाँ अब इमारतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं और उसको मैं कैप्चर नहीं कर रही थी, क्योंकि वो तो हमारे अपने शहर में बहुत ज़्यादा हैं। पहाड़ पे तो बंदा आता है इसीलिए कि कुदरती मनाज़िर रब तआला के देखे, और सुबह का टाइम तो पहाड़ों पे बहुत ही हसीन होता है। दिन को भी होता होगा, लेकिन होता है, लेकिन शायद हम शहर के रहने वालों को इतना ज़्यादा रोज़ाना अच्छा ना लगे, कभी-कभार तो अच्छा लगता ही है। क्योंकि हम आदी होते हैं शोर और ट्रैफ़िक के और ये वो। तो ये देखें खूबसूरत सी सुबह जो देखनी है ना, तो वो पहाड़ पे बंदा देखे। और लेकिन पहाड़ियों को ये पसंद नहीं होता, उन्हें शहर बहुत अच्छे लगते हैं। अपनी-अपनी बात होती है, जो चीज़ जिसको भी मैसर हो वो उसे पसंद नहीं होती। हम लोग को चूँकि नहीं ये रोज़ देखने को मिलती, और वैसे हम रोज़ देख भी नहीं सकते, मगर कभी-कभार हमें अच्छी लगती है। तो इसी वजह से हम लोग अपने करीबी पहाड़ी इलाके पे चले जाते हैं, जो भी कोई है। तो मरी चूँकि बहुत करीब है, हम फटाफट पहुँचते हैं और आ जाते हैं। शाम तक वापस भी हो जाते हैं। अब ये देखें ये सड़कें इतनी खूबसूरत साफ़-सुथरी, तो उसके बाद ये साथ में थोड़े से दरख्त वगैरह भी नज़र आ रहे हैं। तो वैसे अब मरी में जो है जंगलात ज़्यादातर कट गए हैं और काट दिए गए हैं, वरना यहाँ बहुत हरियाली हुआ करती थी। अब तो जगह-जगह इमारतें, फ्लैट्स, होटल बने हैं, रेस्टोरेंट और ये रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, पता नहीं क्या कुछ बना दिया है। तो प्लाज़े बना दिए हैं। तो बहरहाल वो मैंने जानबूझ के ही नहीं इसको मैंने वीडियो बनाई उसकी। हाँ, ये है रात में यहाँ पे ना बड़े-बड़े ट्रक चल रहे होते हैं, जो मुख्तलिफ़ इलाकों में आगे जाते हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं ना, वहाँ पे सामान वग़ैरह वहाँ के दुकानों के लिए और जो भी कुछ उन्हें ज़रूरियात होती है, तो वो यहाँ से लेके जाते हैं। तो शाम के टाइम यहाँ बहुत रश होती है, बड़े-बड़े ट्रक की, चमक रहे होते हैं, सजे बने हुए दुल्हन की तरह। क्योंकि रात का टाइम होता है और ट्रक का ये अपना आर्ट है, आपको पता है कि वो कितना सजा के चल रहे होते हैं। अब ये देखें पहाड़ियाँ नज़र आनी शुरू हो गई हैं और उसमें वादियाँ, खूबसूरत वादियाँ, और सामने देखें घर और ये सड़कें घूमती हुई, और बिल्कुल क्या करना चाहिए, घूमती हुई सड़कें हैं, तो बहुत अच्छी लगते हैं। अभी देखें बाज़ार जो थे, जो कुछ थोड़ी बहुत दुकानें मैं वीडियो में ला सकी हूँ, तो वो देखें बंद पड़ी हुई हैं, क्योंकि रात को देर तक जागते हैं ये लोग, और फिर सुबह ज़ाहिर है इतने सवेरे भी नहीं उठते। अभी ये देखें ये आ गई हैं, इमारतें आनी शुरू हो गई हैं। ये जो किनारे पर हैं ये सब होटल होते हैं, जिसमें लोग आते हैं, रहते हैं। ये देखें अहले तशय्युई का खूबसूरत इलाका शुरू हो गया, खूबसूरत से पाक अलम जो हैं वो लगे हुए हैं। तो यहाँ से ही पता चल जाता है यहाँ अहले तशय्युई हज़रात हमारे बहन भाई रहते हैं। और इसमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खूबसूरत नाम आपको नज़र आएंगे, अलम पाक नज़र आएगा गाज़ी अब्बास के। तो ये सब कुछ होते हुए हम लोग देखते हुए और गुज़र रहे हैं। और अभी देखें बाज़ार बंद हैं सारे। मुझे पहाड़ी इलाकों की दुकानें बहुत अच्छी लगती हैं। बड़ी-बड़ी दुकानें तो हमारे मोहल्लों में इससे ज़्यादा बड़ी-बड़ी होती हैं। तो शहरों में भी हैं, तो उसका वो मुझे कोई इतना अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन ऐसे बाज़ार मुझे बहुत बहुत मज़ा आता है मुझे इसमें कुछ ख़रीदते हुए, कुछ लेते हुए। अक्सर यहाँ एक छरा पानी आता है, वहाँ गाड़ी को ना थोड़ा ड्राइवर हज़रात जो हैं या जिनकी भी गाड़ी होती है, तो वो वहाँ
ज़रूर गाड़ी को ठंडा करने के लिए उतरते हैं। तो फिर वहाँ से पकोड़े लेके खाना, वहाँ चाय गर्म, सर्दी हो बर्फ़ पड़ी हो ना तो फिर हम गाड़ी में ही मंगा लेते हैं, वरना फिर उतर के जाना पड़ता है या किसी को कोई ज़रूरत हो तो उतरता है। तो वो भी अभी बंद पड़ा हुआ है, तो इसलिए गाड़ी भी वहाँ नहीं रुकी, क्योंकि कुछ कोई था नहीं, हमने जल्दी से जल्दी पहुंचना था क्योंकि शाम को वापस भी आना है और सारी सैर भी करनी है। तो यहाँ एक छरा पानी है, वहाँ से पानी का मतलब होता है, पानी का पता नहीं कोई चश्मा है क्या है, बहरहाल पानी वाफिर मकदार में होता है। जिसको भी यहाँ पे स्टे करना हो थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, तो करता है गाड़ी को मतलब ठंडा वंडा करता है, ना दिलाना होता है, और किसी ने भी कुछ ज़रूरत हो तो वो चला जाता है। बहरहाल फिर वहाँ से हम लोग तो वो वहाँ से गुज़र आए, रुके नहीं। तो ये देखिए अब पहाड़ आने शुरू हो गए। तो बस खूबसूरत मरी जो है देख के तो बस एक सारे ऐसे लगता गम परेशानियाँ सब दूर रह गई हैं। ये देखें बुलंदो बाला जो क्या कहना चाहिए, पहाड़ों के दरमियान ये लंबे लंबे दरख्त, और अभी दरख्तों पे पत्ते बाज़ में हैं बाज़ पे नहीं है, क्योंकि अभी बहार आई है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं अभी आई कि ये गर्मियों में ये बिल्कुल जो होता है हरा भरा होता है। अभी भी है देखें, लेकिन कुछ सूखे दरख्त खड़े हुए हैं। तो इस हाथ में पहाड़ों पे दीवारें बनाई होती हैं ताकि पहाड़ खिसके नहीं, मुझे ऐसे ही लगता है। अब ये देखिए हम माल रोड पे पहुंच गए थे। इसकी मैंने आपको पूरी वीडियो थोड़ी नहीं अच्छी खासी वीडियो है, तो वो मैंने पहले अपलोड हो गई थी। तो फिर हम ये दोबारा इसमें भी आ गई है थोड़ी सी। ये देखिए माल रोड यहाँ भी बंद था, और हम इसीलिए वक्ती निकले थे कि हम लोग ना कुछ थोड़ा सा ये मतलब इसको कर लेंगे, वीडियो बना लेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत रश होती है। और फिर उस वक़्त मुझे नहीं अच्छा लगता कि सब आ रहे होते हैं बीच में लोग, तो उन बेचारों की बिला वजह ही इसमें वीडियो बने। हालांकि बनाने वाले कोई परवाह नहीं करते इस बात की, पर मेरी कोशिश यही होती है। तो अगर हम दिन में आएंगे, अब देखना थोड़ा सा हमने बनाई है वो तो ज़्यादा नहीं बनाई है, मैंने क्या पता चले, वरना देखने वाले बोलेंगे जिन्होंने पहली दफ़ा हमारी इसमें देखे, वैसे पता सभी को कि ये क्या यहाँ पे तो क्या कर वो हो रहा है, कुछ हड़ताल हुई हुई है क्या है, कोई बंदा ही नहीं है, ना ना बंदा ना बंदे की ज़ात, तो ऐसा नहीं है। इतनी चहल पहल होती है उफ, इतनी बाज़ दफ़ा। और ईद के ज़माने में ना ऐसा होता है कि यहाँ रश लेकिन लोग अभी आना शुरू हो गए थे क्योंकि दिन निकल चुका था। और अब हमने नाश्ते की तो मैंने आपको बता दिया है कि हमने यही माल रोड पे किया था, लेकिन फिर हम चले गए थे कश्मीर पॉइंट, या शायद पहले गए नहीं, हाँ उसके बाद फिर हमने अभी दिन का टाइम हो गया था तो फिर हम लोगों ने ये वाली जगह, ये एक नया रेस्टोरेंट खुला है। तो पिछली बार हम यहाँ आए थे तो ये देखिए उनका किचन है, बड़ा साफ़ सुथरा अच्छा होटल है। तो हम लोगों ने यहीं पे कहा कि यहीं खाएंगे, हम लोग खाएंगे भी हम चरसी कढ़ाई। इसमें बस ये अल्लाह माफ़ करे सिर्फ नाम ही है, परेशान हो जाते हैं, मुझे तो बोलते हुए भी अजीब लगता है। और ये निशावरी नान थे जो लंबे से होते हैं, और ये मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद ये हम लोगों ने मंगाया, सब ने बोला कि हमने तो यही खाना है। तो इनके यहाँ यही होता है वैसे ज़्यादातर, कढ़ाई होती है चरसी कढ़ाई, और मटन में भी होती है, चिकन में भी होती है। मटन में भी हमने कुछ दिनों पहले खाई थी, इसलिए हमने बोला नहीं हमने चिकन हमें दोबारा से खाएँ, तो मटन अभी नहीं खाते। और एक बेटी है जो जिसे मटन बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये फिर हम लोगों ने पेशावरी पुलाव जो होता है या अफगानी पुलाव ये मंगाया, क्योंकि बच्चों को पसंद है। तो फिर ये मैंने बेटी कहने लगी आप एक प्लेट बना दें ताकि मैं इसकी वीडियो बनाऊं। खाना खाने जाते हैं तो उन लोगों में क्या आदत हो गई है, सभी में ये है कि खाना आने से पहले पहले हम कहते हैं प्लेट की वीडियो बना लें। तो ये देखें, और वही यहाँ पे हो रहा था। फिर ये मैंने प्लेट बनाई अपनी,
और मैंने कहा अच्छा मैं अपनी ही बना लेती हूँ। बस फिर उसके बाद हम लोग यहाँ एक बाज़ार है जो अलग से है, और ये तो खैर माल रोड है। माल रोड से फिर हम लोगों ने कहा कि अब चलते हैं। अभी भी रश ज़्यादा नहीं थी, लेकिन शाम होते होते यहाँ बहुत रश हो गई थी। ये देखिए अंदर की तरफ जाते हुए एक बाज़ार आता है, बहुत पुराना बाज़ार है ये। तो यहाँ मतलब चीज़ें होती हैं जो कोई इलाकाई चीज़ें होती हैं, मेवे वगैरह, कोयटा, गिरगिट और यहाँ के इलाकों के जो मेवे हैं वो मिलेंगे यहाँ आपको। और छोटी छोटी चीज़ें, शॉल। पहले तो यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा दुकानें जो थी ना, अभी भी हैं दुकानें तो उसी तरह है, लेकिन कुछ थोड़ी सी कमी हुई है। अभी कुछ दुकानें खैर खुली भी नहीं थी। यहाँ से अक्सर मैं जब आती हूँ तो फिर मैं यहाँ से कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें लेती हूँ। यहाँ से मैं ये देखें ईरानी, इस मरतबा यहाँ ईरानी चॉकलेट, टाफियाँ और तुर्की की बहुत थी, और मेरी बेटियों ने जो लेने शुरू हो गई। कोई फ्रेंड्स के लिए बास्केट छोटी छोटी सी बनी हुई है। ये वाले भाई जो थे बड़ा बहुत मज़ाहिया किस्म के थे। तो जब हम लोग ले रहे थे तो बास्केट देके कहते हैं ये लें बाजी, और कोशिश कीजिए इसे भर लें। कहाँ भर लें, क्योंकि आपने तो मतलब अपने नोट बनाने और हमारे कम करने तो हंस रहा था। यहाँ से हम लोगों ने ये देखा, ये सारी ईरानी है। टाफियाँ और तुर्की की चॉकलेट्स थी, वो तो हमने काफ़ी सारी ली, कोई 1000 रुपये तकरीबन ले ली उन्होंने। कोई बच्चियों ने गिफ्ट देने थे अपने दोस्तों को। तो उसके बाद फिर एक दूसरी शॉप पे आए, वहाँ ये सारी वुड का जो था चीज़ें बनी हुई थी। तो यहाँ से मैंने एक ये भी लिया, क्या बोलते हैं, मेवा रखने वाली है। तो ये वाली, ये से मैंने उठाई भी, ये वाली, ये जो है ये ली मैंने, 500 ये वाली ली है। और कुछ मैंने स्टील की, वो एक और दुकान थी वहाँ से मैंने लिया। अवन में रखने के लिए एक स्टैंड था, वो लिया छोटा सा। और फिर उसके अब मुझे ना किचन की ज़रूरत है। तो ये देखें हम अपने शहर आ गए, और सामने अपना गाड़ी आ गई अचानक से। तो खैर अब हम लोग ये बस पिंडी से थोड़ी दूर, मतलब पता चलता है ना, शाम का शौक होता है जा रहे हैं, मरी जा रहे हैं, या किसी कश्मीर या ये वो। लेकिन जब पिंडी से हम दूर हो जाते हैं तो उदास हो जाते हैं, वापस आते हैं तो हम कहते हैं नहीं भाई अपनी जगह अपनी होती है। ये देखिए हम घर आके मैंने जो चीज़ें हमने शॉपिंग की थी, ये बेटियों ने अपनी फ्रेंड्स के लिए लिया, कुछ वॉल हैंगिंग चीज़ें और कुछ चॉकलेट टॉफ़ियाँ ये वो दिखा रही हैं। और बस फिर ये चीज़ें हमने छोटी छोटी सी ख़रीदारी की वहाँ पे। ये उसने अपनी फ्रेंड्स को देने थे 3-4, ये 2 चीज़ें मैंने बस ये ली, और ये स्टैंड ले लिया। और ये तो वैसे ही कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये मेरे पास पड़े हुए थे एक आध, लेकिन ज़रा पुराने हो गए थे। और ये लिया, ये नई चीज़ ली थी। तो फिर इसमें डाल के खाने के लिए हमने अखरोट भी ले लिए। तो बादाम तो पड़े हुए थे, ये देखिए। अभी फ़िलहाल मैंने कहा चलें चॉकलेट ही सजा लेते हैं। तो अब तो ये जिनके लिए लाए थे उन्होंने खा पी के हज़म भी कर लिए। और लेकिन जो शो वाली चीज़ें हैं, मतलब सजाने वाली, वो तो माशाल्लाह रहेंगी जब तक वो टूटेंगी नहीं, तो जिनको दी हैं। बहरहाल उसके बाद ये टूर बहुत मज़े का गुज़रा, बहुत बच्चों ने एंजॉय किया, और मुझे ये खुशी हुई कि बच्चे खुश हो गए। और अब रमज़ान के जो है रोज़े, माशाल्लाह से आज 5वां रमज़ान है, और मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो थोड़ी सी आगे पीछे हो गई। ये देखिए, हाँ मैंने ये भी ली, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और दूसरा था फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये वाला। तो ये भी मैंने लिया, मुझे अच्छा लगता है ये। तो बस जी ये थी हमारी
टूर हमारा मरी का, और ये एंड हुआ। इसमें हमने एडिट कर करके, ये देखिए ये अखरोट बड़े मज़े के थे और वहाँ सस्ते मिल गए, 1600 में, 1650 में मिले 2 किलो। मुझे लगता है सस्ते मिल गए हैं ना, यहाँ बड़ा हमारे हमारे मोहल्ले की दुकानों में इतने महंगे। तो ये जी हमने लिया, और ये कुछ वो डेकोरेशन पीस, ये फ्रिज पे लगाने वाले, ये लिया। बस यही कुछ किया और बस बहुत मज़ा आया हम लोगों को। और ऐसे फटाफट हम लोगों ने सब कुछ किया। मरी वो क्या बोलते हैं, माल रोड, पिंडी पॉइंट, कश्मीर पॉइंट, ये देखते हुए हम वापस अपने शहर पिंडी आ गए बच्चों के साथ। ये देखिए झुमकियाँ भी छोटी बेटी बड़ी बेटी ने ली। तो बस फिर और यही कुछ हुआ। अब देखते हैं, ईद पे तो खैर हम नहीं जाते क्योंकि ईद पे जाना वहाँ फ़ज़ूल होता है, रश होती है। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।